तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर कट कर लेना है, जिसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके जो अपर बॉडी का लेंथ है 9.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया है, और जो हमारा शोल्डर है वो है 5.5 इंच, वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। उसके बाद जो इसका विड्थ है पेपर का वो है चेस्ट का 1/4 हिस्सा प्लस सीम अलाउंस। तो उसके बाद यहाँ ऊपर से भी 5.5 इंच डाउन कर दिया है, जो आर्म होल राउंड आएगा वहाँ पे, और नीचे से भी इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 1/4 हिस्सा है 6 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस। उसके बाद वेस्ट का 1/4 हिस्सा है 5.25 प्लस यहाँ पे भी हम 1 इंच सीम अलाउंस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर वाले लाइन से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम सीधे सीधे एक लाइन टान देंगे। उसके बाद जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ से भी हमें 3.5 इंच मार्क करना है प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस। करने के बाद इस तरीके से कर्व बना देंगे। क्योंकि ये ऊपर वाला बॉडी खाली है तो यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। और यहाँ पे जो 3.5 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया है उसे याद रखना है बाद में स्ट्रैप्स बनाने के लिए। और यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने लाइन कर दिया है सीम अलाउंस के लिए ऊपर की तरफ। तो अब मैं इसे सिंपली कट कर लूँगी। अब इस पेपर को रख के सेम इसी तरीके से 2 पीस नायलॉन का काट लेंगे फ्रंट और बैक के लिए, और 2 पीस मेन फैब्रिक का काट लेंगे फ्रंट एंड बैक के लिए। और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे हम नायलॉन नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये नीचे वाले पोर्शन के लिए प्लीट्स के लिए हम इस तरीके से लेंथ ले लेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है 10 प्लस 1.5 इंच सीम अलाउंस। तो इस तरीके से लंबा सा हम 2 पीसेस काट लेंगे। ये मैंने सिंगल फोल्ड में रखा है फैब्रिक। इसके बाद जो हमारा विड्थ है फैब्रिक का वो है हमारा टोटल वेस्ट राउंड इंटू 2 प्लस सीम अलाउंस। तो जो टोटल वेस्ट राउंड इंटू 2 है उसे हम 2 पीसेज में डिवाइड करेंगे, एक पीस फ्रंट के लिए एक पीस बैक के लिए, प्लस सीम अलाउंस भी हमें रखना है। तो अब मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इसी के साथ टॉप की कटिंग हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रैप्स प्लीटेड वाले। तो उसके लिए मैंने लंबा सा इस तरीके से फैब्रिक काट लिया है दोनों स्ट्रैप्स के लिए, और जो इसका विड्थ है वो है 3 इंच। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके हाफ इंच सीम अलाउंस रख के हम इसे पूरा ऊपर से नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो आपको जितना घना आपको प्लीट्स रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लंबा सा फैब्रिक ले सकते हैं। स्टिच होने के बाद मैंने यहाँ पे सीम अलाउंस को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। उसके बाद हम इसे इस तरीके से रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स कर लेने के बाद मैंने इसे यहाँ पे आयरन कर लिया है, और जो स्टिच है वो मैंने बीच में रख दिया है, बीच में करके उसे आयरन कर लिया है। इस तरीके से रखेंगे और छोटे छोटे प्लीट्स हम डालते जाएंगे। हमें जो स्ट्रैप के मेजरमेंट के लिए 3.5 इंच चाहिए था, यानी कि उसका डबल करेंगे 7 इंच, क्योंकि 3.5 इंच सामने एंड 3.5 इंच बैक में। तो उसे जब हमारा बन जाएगा प्लस 1 इंच हम सीम अलाउंस छोड़ देंगे एक्स्ट्रा स्टिच करने के लिए। उसके बाद हम इस तरीके से काट लेंगे। तो ये टोटल हमारा 8 इंच के 2 स्ट्रैप्स हमने बना लिए हैं। उसके बाद जो नायलॉन वाला फैब्रिक है उसको एक पीस लेंगे। लेने के बाद जो स्ट्रैप्स है उसे थोड़ा सा सामने से, यानी कि जहाँ से हम हाफ इंच का स्टिच लगाएंगे उससे छोड़ के फिर उसके बाद जो स्ट्रैप है उसे इस तरीके से जैसे मैंने रखा है उसे सेट करना है। और जो फैब्रिक का राइट साइड है उसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। रखने के बाद जो पिन है उसे हम पिन लगा देंगे यहाँ पे, ताकि स्ट्रैप्स हिले नहीं जब हम लोग स्टिच करेंगे। तो चारों तरफ ही लगा देंगे ताकि अच्छे से ये रह जाए।
लगाने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ के जो आर्म राउंड है वहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे नीडल को अंदर रखेंगे, फिर फैब्रिक को घुमा के फिर सीधे सीधे से हम पहले पिन निकाल देंगे, उसके बाद स्टिच लगा देंगे। अब फिर से हमें पिन निकाल देना है और स्ट्रेट स्टिच लगा लेना है। तो इसी तरीके से हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो भी हमारा कर्व वाला हिस्सा है वहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद हम इसे रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का रिवर्स कर लिया है। अब जो दूसरा साइड है वो हम पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे और सीधा वाला साइड जो राइट साइड है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से अगर आप फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रख के देखोगे तो समझ लग जाएगा। उसके बाद जो लाइनन है वो रखेंगे और इसे भी सेम उसी तरीके से स्ट्रैप्स को पिन करके स्टिच कर लेना जैसे हमने पहले वाले पे किया था। मैंने दूसरा वाला भी योक पार्ट सेम तरीके से स्टिच लगा के घुमा लिया है, यानी अंदर से बाहर की तरफ घुमा के ऊपर की तरफ से एक टॉप स्टिच लगा लिया है। दोनों साइड में टॉप स्टिच लगाने के बाद अब बारी आती है नीचे के प्लीट्स की। तो जिसके लिए मैंने एक अपर बॉडी का पीस को लिया है और एक जो हमने 2 फैब्रिक के पीसेस काटे थे प्लीट्स के लिए, उसमें से एक फैब्रिक का पीस लेके इस तरीके से बैठा के हमें पहले प्लीट्स लगा लेनी है, जिसके लिए हमें 1 इंच पहले सीम अलाउंस छोड़ देना है। सीम अलाउंस में तो प्लीट्स नहीं आएंगी, तो सीम अलाउंस छोड़ने के बाद बाकी सारा फैब्रिक इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड फ्रंट और बैक दोनों साइड में प्लीट्स लगा लिए हैं। लगा लेने के बाद हम ऊपर से इसके भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे और जो सीम अलाउंस का जो अंदर का फैब्रिक है उसे हम ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे। हो जाने के बाद अब हम साइड फिटिंग करेंगे, जिसके लिए एक साइड तो स्टिच आएगा और दूसरे साइड हम जिप लगाएंगे। तो इस तरीके से सीधे साइड से ही पकड़ के इसे एक स्टिच लगा देना है। कम से कम 2 पैर का सीम अलाउंस रखेंगे और ऊपर से एकदम आर्म होल से स्टार्ट करते हुए आर्म राउंड से नीचे तक स्टिच लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको रिवर्स करके अंदर की तरफ से भी अब जो हमारा सीम अलाउंस है उसी हिसाब का हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो ये अब अंदर से भी एकदम फिक्स हो चुका है और कहीं पे भी इरिटेट नहीं होगा अगर हम बच्चे को पहनाते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारा इस तरीके से एक तरफ हो गया स्टिच, तो दूसरी तरफ जिप आएगा। तो जिप के लिए मैंने यहाँ पे एक इनविजिबल जिप ले लिया है और जिप को हम इस तरीके से रख के देखेंगे, जैसे हम जिप खोलते हैं जैसे हमारे कपड़ों में लगा होता है उसी तरीके से रख के देखेंगे। फिर उसी को ही हम घुमा लेंगे, यानी कि जैसे जिप होता है वैसे रखेंगे, फिर घुमा के एकदम तीत के करीब से हम स्टिच लगा देंगे। एकदम बहुत ही पास से, तीत के ऊपर नहीं लगाना है। और जैसा फ्रॉक्स में हम बैक साइड में जिप लगाते हैं ये भी सेम सिमिलरली उसी तरीके से लगता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और जो हमारा वेस्ट लाइन है उसके थोड़े नीचे तक हमें जिप स्टिच करना है और यहाँ पे रोक देना है। सिमिलरली दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से करना है और मैंने यहाँ पे तीत के बहुत ही पास से स्टिच लगा लिया है। दोनों तरफ स्टिच लगाने के बाद हम एक बार जिप को बंद करके चेक कर लेंगे। तो अब ये हो चुका है, अच्छे से जिप लग चुका है। तो जो ऊपर का पार्ट है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये जो जिप है वो फिक्स हो जाए। तो दोनों तरफ हमें सेम करना है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके हाथ से सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हेमिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा जिप का जहाँ पे हमने स्टिच रोका था वहीं से स्टार्ट करके नीचे तक इसको ज्वाइन कर लेंगे सीधे सीधे सिलाई लगा के। और जो नीचे का हेम लाइन है वो भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो अब बारी आती है पैंट की। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से सिंगल फोल्ड में पैंट का कपड़ा बिछा लिया है।
तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो विड्थ है इसका वो है हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3। तो जो भी आपका हिप है उसका टोटल और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो उतना फैब्रिक हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लेंथ मार्क कर ले रही हूँ। तो लेंथ मार्क करने के लिए लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक वेस्ट वाला बेल्ट लगाएंगे, फिर प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस, 1 इंच नीचे के लिए और 1/2 इंच ऊपर के साइड के लिए। तो हमने यहाँ पे वेस्ट के मेज़रमेंट के लिए हिप का मेज़रमेंट से लेना है। हिप का 1/4 हिस्सा प्लस 2 या 3 इंच हमें लूजिंग रखना है। तो वो मार्क करने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ हम जो हिप है उसका 1/3 हिस्सा यहाँ पे मार्क करेंगे हमारे क्रॉच एरिया के लिए। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाला पैंट बना रही हूँ। ये ना ट्राउज़र है ना प्लाजो है, बस सिंपल पैंट है जो काफ़ी कंफर्टेबली बच्चों को हो जाएगा। ट्राउज़र और प्लाजो इससे थोड़ा अलग वे में कटता है। आपको जितना भी मोहरी चाहिए, यानी कि पैंट का नीचे वाला घेर, आप वहाँ पे मार्क कर लेना है। और उसके बाद जो क्रॉच एरिया है वहाँ पे 2 इंच इस तरीके से इंची टेप रख के ऊपर की तरफ थोड़ा सा लाइन करेंगे और क्रॉच एरिया बना लेंगे। उसके बाद जो कर्व स्केल है उसके हेल्प से हम इस तरीके से ये कर्व बना लेंगे पैंट का। तो ये है फ्रंट पार्ट पैंट का। तो यहाँ पे मैंने कोई भी सीम अलाउंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। जो भी हम ऐड करेंगे, जो बैक पार्ट काटेंगे उसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अभी सेम सिमिलर तरीके से हमें बैक के लिए फैब्रिक बिछा लिया है सिंगल फोल्ड में, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमने काटा था उसे इस तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद जो हमारा इस साइड, यानी कि जो क्रॉच एरिया वाला साइड है, वहाँ पे हम पूरे ही पैंट पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच जो है हमारा सीम अलाउंस में चला जाएगा, तो फ्रंट एंड बैक के लिए, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट है किसी भी पैंट का वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अब वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्क करेंगे, और इसे हम अपने वेस्ट लाइन से इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो बैक साइड इसी तरीके से बनता है पैंट का। तो अब हम जहाँ पे हमारा मार्किंग है वो कट कर लेंगे। दोनों पैंट के पीसेस इस तरीके से फोल्ड में थे, तो मैं इसे कट करके बीच में से अलग अलग कर ले रही हूँ, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। तो कट होने के बाद हम सबसे पहले क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे। तो जो फ्रंट का पार्ट है वो दोनों एक साथ स्टिच करेंगे क्रॉच, और जो बैक वाला पोर्शन है उसका क्रॉच एक साथ स्टिच करेंगे। बेटर होगा अगर आप डबल स्टिच लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फटने का चांस रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रॉच को इस तरीके से, पैंट को इस तरीके से रख लिया है। दोनों को सीधा साइड को मैच करते हुए रखने के बाद जो साइड का स्टिच है वो हम लगा लेंगे। 1/2 इंच सीम अलाउंस छोड़ के हम सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइड में। तो दोनों साइड इस तरीके से मैंने स्टिच लगा लिया है। अब जो पैंट का मोहरी वाला पोर्शन है उसे हम स्टिच कर लेंगे। जितना भी हमने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रखा था उसे फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। पैंट के दोनों पैरों में ही हमें स्टिच लगा लेना है। लगाने के बाद जो हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ से जो जॉइन होता है वो करेंगे। तो यहाँ पे भी हम बीच में से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के स्टिच करेंगे यहाँ नीचे तक। उसके बाद फिर बीच में से स्टार्ट करके ही फिर नीचे तक 1/2 इंच सीम अलाउंस करके स्टिच करेंगे। इस तरीके से करने से इसका जो फिटिंग है पैंट का काफ़ी अच्छा होता है, और बीच में से कभी कभी ना ट्राउज़र या पैंट उठने लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको काफ़ी हद तक नहीं होती है।
उसके बाद हमें यहाँ पे इलास्टिकेटेड वेस्ट बनाना है, जिसके लिए मैंने ये बेल्ट काट लिया है, जो कि है ये जो हमारा पैंट का वेस्ट है उसका टोटल राउंड प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस है। तो उतना फैब्रिक मैंने लंबा स्ट्रिप काट लिया है और जो इसका विड्थ है वो है 3.5 इंच। इससे पहले मैंने 2 स्कर्ट के वीडियोस अपलोड किए हैं जिन्हें मैंने बताया है कि इलास्टिक कैसे लगाते हैं, तो मैं और यहाँ पे नहीं बताऊँगी वरना वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही जो बेल बटन आता है उसे भी टैप कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।